अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेमन ब्यूटी हैक्स शेयर करूंगी। आप में से बहुत से लोग लीमू को रेमेडीज में यूज करते होंगे, लेकिन आज जो आसान और यूजफुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लीमू में विटामिन सी भरपूर मिकदार में होता है और विटामिन सी आप सभी को पता होगा डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। पिगमेंटेशन को लाइट करता है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, स्किन ग्लो करती है। तो विटामिन सी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप मार्केट से विटामिन सी के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको नेचुरल तरीके से विटामिन सी का इस्तेमाल करना बताऊंगी। विटामिन सी का इस्तेमाल आप खानों में करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी स्किन पर बहुत ग्लो आता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी हम धूप में बाहर निकलते हैं हमें सन टैन हो जाता है, धूप में स्किन जल जाती है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है और अगर आप अपना सन टैन रिमूव नहीं करेंगे, स्किन केयर नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्शन आपका परमानेंट भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है जब भी आपको सन टैन हो आप उसे उसी वक्त ठीक कर ले। इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेमेडी शेयर करूंगी। एक टोनर बनाना सिखाऊंगी। आपने 1 चम्मच लेमन जूस लेना है, 1 चम्मच उसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है और इसमें आपने 4 चम्मच रोज वाटर के ऐड करने हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे बोतल में डाल लें। इस टोनर को आप फ्रिज में रखें और डेली इसको अपने फेस पर स्प्रे करें। डेली फेस वॉश करने के बाद आपने इस टोनर को अपने फेस पर स्प्रे करना है। 3 दिन आप इस टोनर को अपने फेस पर स्प्रे करें और इससे आपकी टैनिंग भी खत्म हो जाएगी, कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा और स्किन पर बहुत ज्यादा ग्लो आएगा। टिप नंबर 2 ऑयली स्किन के लिए है। अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, स्किन पर बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है और फेस वॉश करने के बाद भी आपकी स्किन ऑयली हो रही है, तो इसके लिए आप अपने फेस वॉश में लेमन जूस को मिक्स करके लगाएं। इससे आपके फेस वॉश के रिजल्ट डबल हो जाएंगे और आपको अलग से विटामिन सी फेस वॉश खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप फेस वॉश को यूज करेंगे तो आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी, एक्ने का मसला नहीं होगा और ओपन पोर्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप मच्छरों से खुद को बचा सकते हैं। आजकल मच्छर बहुत ज्यादा है और बहुत काटते हैं। इसके लिए आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इसमें आपने 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करना है। इस रेशो से आप ज्यादा क्वांटिटी में इसको बना लें और इसको अपने फेस पर और अपने हाथ पांव पर अच्छी तरह से लगा लें। इसको लगाने से मच्छर आपके पास भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही आसान और यूजफुल टिप है, इसको ट्राई करिएगा। यहाँ तक आपको कोई भी टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। टिप नंबर 4 है डार्क लिप्स के लिए। अक्सर ज्यादा लिपस्टिक इस्तेमाल करने से लिप्स का कलर डार्क हो जाता है और पानी की कमी से भी लिप्स डार्क हो जाते हैं, ड्राई होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक लिप स्क्रब बनाना सिखाऊंगी और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आपने 1/2 चम्मच शहद, 1/2 चम्मच लेमन का जूस और 1 चम्मच आपने पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और अपने लिप्स के ऊपर इसको स्क्रब करें। 1 मिनट के लिए आप स्क्रब करें सर्कुलर मोशन में। उसके बाद अपने लिप्स को टिश्यू से साफ कर लें। हफ्ते में 2 बार आप ये स्क्रब इस्तेमाल करें, इससे लिप्स की टैनिंग खत्म हो जाएगी, लिप्स आपके सॉफ्ट होंगे और कलर भी पिंक हो जाएगा। टिप नंबर 5 में मैं आपको नेचुरल टोनर बनाना सिखाऊंगी और ये आपके लिए बहुत यूजफुल टिप है। इस टोनर से आपके ओपन पोर्स श्रिंक होंगे, कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा और डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा टोनर है। आप लेमन जूस और रोज वाटर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके फ्रिज में रख लें। इसको डेली अपने फेस पर स्प्रे करें। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें और इस टोनर को आपने डेली रात को स्प्रे करना है। डे में आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको रोज वाटर भी सूट नहीं करता तो आप सिंपल पानी में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। बस आपने लेमन जूस को डायरेक्ट अपने फेस पर नहीं लगाना, क्योंकि इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है, इसलिए लेमन को आप डायरेक्ट अपनी स्किन पर इस्तेमाल ना करें। टिप नंबर 6 दांतों के लिए है। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा पीले हो गए हैं, उस पर टार्टर जम गया है, तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने 1 चम्मच लेमन जूस लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने सरसों का तेल डालना है और आधा चम्मच आपने इसमें नमक डालना है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करके रख लें और डेली रात को सोने से पहले इससे अपने दांत साफ करें। अच्छी तरह से टूथब्रश के साथ अपने दांत साफ करें। इससे आपके दांतों का कलर सफेद होगा, दांत मजबूत होंगे। तो इस टिप को भी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। टिप नंबर 7 पिगमेंटेशन के लिए है। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है यानी कि छाइयां पड़ गई हैं और आपने बहुत सी रेमेडीज ट्राई करके देख ली हैं, तो एक बार आप ये वाली रेमेडी ट्राई करके देख लें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बहुत ही आसान और इफेक्टिव रेमेडी है। इसके लिए आपने 1 चम्मच लेमन जूस लेना है, उसमें आधा चम्मच आपने शहद ऐड करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ब्रश के साथ अपने पूरे फेस पर लगा लें या फिर जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन है वहाँ पर आप इसको लगा लें। 20 मिनट के लिए इसको लगाकर छोड़ दें। उसके बाद ताज़ा पानी से अपने चेहरे को धो लें और ये रेमेडी आपने रोजाना रात को इस्तेमाल करनी है। 1 हफ्ते में ही आपको विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। लाजमी से ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। टिप नंबर 8 मेरी बालों के लिए है। लेमन जितना स्किन के लिए अच्छा है उतना ही बालों के लिए भी अच्छा है। आप अपने बालों के लिए कोई भी ऑयल यूज करते हैं, उसमें आपने 1 चम्मच लेमन का जूस मिक्स करके अच्छी तरह से अपने सर में लगाएं। इससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बाल चमकदार होंगे, मजबूत होंगे और ये डैंड्रफ यानी
यानी कि सर की खुश्की के लिए भी बहुत अच्छा है। नहाने से 1 घंटा पहले आप ये ऑयल अपने सर में लगाएं। हफ्ते में 2 बार ये रेमेडी आपने यूज करनी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। टिप नंबर 9 फटी एड़ियों के लिए है। लेमन जूस फटी एड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। इसको आपने यूज कैसे करना है, आपने 1 चम्मच लेमन जूस लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच सरसों का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, यानी कि जैतून का तेल। ये भी फटी एड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें मिक्स कर लें। इससे अपनी एड़ियों पर अच्छी तरह से मसाज करें। आप पूरे पाँव के ऊपर भी मसाज कर सकते हैं। इसको 1 घंटे के लिए अपने पाँव पर लगा रहने दें। उसके बाद नीम गर्म पानी में अपने पाँव डिप करें, फिर अपने पाँव को अच्छी तरह से साफ कर लें। इससे आपके पाँव बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और एड़ियां भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इस रेमेडी को भी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही आसान और इफेक्टिव रेमेडी है। टिप नंबर 10 मेरी नेल्स के लिए है। अक्सर किचन का काम करते वक्त नेल्स का कलर येलो हो जाता है और येलो नेल्स बहुत बुरे लगते हैं, या फिर जब हम लहसुन काटते हैं तो उसकी स्मेल भी हमारे हाथों से आने लगती है। तो इसके लिए भी लेमन बहुत अच्छा है। आप लेमन का छिलका अपने नेल्स के ऊपर अच्छी तरह से रब करें और अपने पूरे हाथ के ऊपर इसको रब करें। इससे नेल्स का कलर व्हाइट होगा और हाथ में जो भी स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इन सारी टिप्स से आपको बहुत फायदा होगा। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।